नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लास के आज के सफ़र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पंडित अंबिका दत्त व्यास के सुप्रसिद्ध उपन्यास शिवराज विजय का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व की वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारतवर्ष का वृतांत जानने के बाद में योगीराज पुनः तपस्या करने के लिए गुफा में चले जाते हैं। उसके बाद गुरुजी गोरबटू को बुला करके अफजल खां के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं तो उन्हें पैरों की आहट सुनाई पड़ती है। किसकी है वो कदमों की आहट, इसी को हम आज के 2 गद्यांशों से जानेंगे। इसी क्रम में आज का प्रथम गद्यांश इस प्रकार है। प्रस्तुत गद्यांश में आश्रम के गुरुजी और गौर सिंह परस्पर वार्तालाप करते हैं। गुरुजी गौर सिंह से कहते हैं, वत्स गौर सिंह, अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि। पुत्र गौर सिंह, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यत् तवम एकाकी अफजल खानस्य 3 अश्वान तेन दासी कृतान 5 ब्राह्मण तनयाश्च मोचयित्वा आनीतवानसि। यत् तवम एकाकी, जो तुमने अकेले ही अफजल खां के 3 घोड़ों को तेन दासी कृतान 5 ब्राह्मण तनयाश्च, और उसके द्वारा बंदी बनाए गए 5 ब्राह्मण पुत्रों को मोचयित्वा आनीतवानसि, छुड़ा करके ले आए हो। कथम न भवेरीदृश, तुम ऐसे क्यों नहीं होगे। कुलम मैवेव दृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम अर्थात राजपुताने के क्षत्रियों का कुल एवेदृशम, इस प्रकार से ही होता है। तावत पुनरश्रूयत मर्मर पादशेपश्च, तावत तभी पुनरश्रूयत फिर से सुनाई पड़ी, मर्मर पादशेपश्च मर्मर ध्वनि और पैरों की आहट। ततो विरम्य, फिर कुछ रुक करके, मुनि स्वयं उत्थाय, मुनि स्वयं उठ करके, प्रोच्चम शिलापीठम एकम आरुह्य, एक ऊंची शिला पर चढ़ करके, निपुणतया परितः पश्यन्नपि कारणम किमपि नावलोक्या मास, चरणाशेप शब्दस्य। निपुणतया परितः पश्यन्नपि, अच्छी तरह से चारों ओर देखते हुए भी, किमपि कारणम न अवलोकयामास, चरणशेप शब्दस्य, पैरों की आहट का कोई भी कारण उन्हें दिखाई नहीं दिया। अतः पुनरेकतानेन निपुणम निरीक्ष्यमाणेन गौरसिंहेन दृष्टम, इसलिए पुनरेकतानेन फिर एकाग्र मन से, निपुणम निरीक्षण माणेन अच्छी तरीके से देखते हुए, गौर सिंहेन दृष्टम गौर सिंह ने देखा कि, यत् की कुटीर निकटस्थ निष्कुटक कदलीकूटे द्वित्रास्तर्वो अतितराम कंपन्ते इति। कुटीर निकटस्थ, कुटीर के निकट, निष्कुटक कदली कूटे, गृहवाटिका के केले के झुरमुट में, द्वित्रास्तर्वो 2-3 पेड़, अतितराम कंपन्ते इति अत्यधिक हिल रहे हैं। इस प्रकार जब गुरुजी और गौर सिंह परस्पर वार्तालाप कर रहे होते हैं,
तो गुरुजी गौर सिंह से कहते हैं कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो कि तुमने अकेले ही अफजल खां के 3 घोड़ों को और उनके द्वारा दास बनाए गए 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ा करके ले आए। तुम ऐसे क्यों नहीं होंगे? राजपुताने का क्षत्रिय कुल ऐसा ही है। इस प्रकार गुरुजी गौर सिंह की और क्षत्रिय कुल की प्रशंसा करते हैं। तभी पुनः मरमर ध्वनि और पैरों की आहट सुनाई पड़ती है। तो गुरुजी बोलना बंद कर देते हैं और स्वयं उठ करके ऊंची शिला पर चढ़ते हैं और चारों ओर देखते हैं, तो भी उन्हें पैरों की आहट का कोई भी कारण दिखाई नहीं देता है। उसके बाद गुरुजी गौर सिंह को कहते हैं, तो गौर सिंह एकाग्र मन से अच्छी तरीके से चारों ओर देखते हैं, तो उन्हें दिखाई देता है कि कुटीर के निकट गृहवाटिका के केलों के झुरमुट में 2-3 पेड़ बहुत अधिक हिल रहे हैं। इस प्रकार प्रस्तुत गद्यांश में राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम कथन से राजस्थान के क्षत्रियों की वीरता की व्यंजना की गई है। इसमें शत्रु पक्ष का कोई गुप्तचर आश्रम की गतिविधियों को जानने के लिए आया है, इसी घटना का वर्णन किया गया है। किसकी है वह कदमों की आहट, इसी को जानने के लिए हम अग्रिम गद्यांश पढ़ेंगे। कदमों की आहट का कारण जानने के लिए जब गौर सिंह एकाग्रचित मन से निरीक्षण करते हैं, तो वे देखते हैं कि कुटीर के समीप ही केले की झाड़ियों में 2-3 पेड़ बहुत हिल रहे हैं। तो गौर सिंह गुरुजी को बताते हुए कहते हैं कि तदैव संशय स्थानमित्य अंगुल्या निर्दिश्य, वही संदेह का स्थान है ऐसा अंगुली से निर्देश करके। कुटीर वल्ली के गोपयित्वा स्थापितानाम आसीनाम एकम आकृष्य। कुटीर वल्ली के, कुटीर के पटल प्रांत में गोपयित्वा स्थापिता नाम छिपा कर रखी गई असीनाम एकाम आकृष्य, तलवारों में से एक खींच करके, रिक्त हस्ते ने खाली हाथ वाले ही मुनिना पृष्ठतो अनुगम्य मानः, मुनि के द्वारा अनुगम्यमान होते हुए कपोल तल विलंब मानान चक्षु चुंबिन कुटिल कचान वाम करांगुली भीर अपसारयन। कपोल तल विलंब मानान, कपोलों तक लटकने वाले, चक्षुष चुंबिन और आंखों पर आ जाने वाले, कुटिल कचान घुंघराले बालों को, वाम करांगुली भी बाएं हाथ की अंगुलियों से अपसारयन हटाता हुआ, मुनि वेशो अपि किंचित कोप कषायित नयन, मुनि के वेश में होता हुआ भी कुछ क्रोध के कारण लाल नेत्रों वाला, कर कंपित कृपा कृपण कृपाणो महादेव मारी राध येषुस तपस्वी वेशो अर्जुन इव शांत वीर रसद्वय स्नात सपदि समागतवान तन निकटे। कर कंपित, हाथ में प्रकंपित, कृपा कृपण कृपाणों निर्दय तलवार लिए हुए, महादेव मारी राध येषुस
शिवजी की आराधना करने के लिए तपस्वी वेशधारी अर्जुन के समान शांत वीर रस द्वय स्नातक, शांत और वीर दोनों रसों से नहलाया हुआ सा, सपदी समागतवान तन्निकटे, शीघ्र ही उसके समीप पहुंच गए। अपश्यंच, और देखा कि लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ त्रितयस्य मध्ये नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम हरित कंचुकम श्याम वसनानद्द कटितट कर्पूराधो वसनम काकास नेनोपविष्टम लता प्रतान वितान, वहां लताओं की विस्तृत बेलों से वेष्टित रंभा स्तंभ त्रित्रयस्य, केले के 3 स्तंभों के मध्य बीच में नील वस्त्र खंड वेष्टित, नीले कपड़े के टुकड़े को वेष्टित मूर्धानम, सिर पर लपेटे हुए, हरित कंचुकम, हरे रंग का कुर्ता पहने हुए, श्याम वसनानद्दम, कटी तट, कमर में काला कपड़ा बांधे हुए, कर्पूराधो वसनम, चितकबरे रंग का अधोवस्त्र पहने हुए, काकास नैनोपविष्टम, काकासन पर बैठे हुए, रंभाल वाल लगनाधो मुख, केले के थावले पर अधोमुख रखी हुई, खड़गत सरुण्यस्ते विपर्यस्त हस्त युगलम, तलवार की मूठ पर विपर्यस्त हस्त युगलम, दोनों हाथ उल्टे रखे हुए, लशुन गंधीभिर निश्वासे, लहसुन की दुर्गंध से युक्त श्वासों से, कदली किसलयानी मलिनयंतम, केले के कोमल पत्तों को मलिन करते हुए, नवांकुरित शमश्रु श्रेणी छलेन, नवीन अंकुरित दाढ़ी की रेखा के छल से, कन्या अपहरण पंक कलंकिताननम, कन्या अपहरण रूपी पाप कर्म से उत्पन्न अपयश रूपी कीचड़ से कलंकित मुख वाले 20 वर्ष कल्प यवन युवकम, लगभग 20 वर्ष वाले एक यवन युवक को देखा। ततः परस्परम चाक्षुषे संपन्ने दृष्टो अहमिति निश्चित्य, फिर परस्पर दोनों की आंखें मिल जाने पर मैं देख लिया गया हूँ ऐसा निश्चय करके, उत्प्लुत्य झाड़ियों से उछल करके, कोशात कृपाणम आकृष्य मयान से तलवार को खींच करके, युयुत्सु लड़ने की इच्छा से, सोअपि सम्मुखम अवतस्थे, वह मुसलमान युवक भी सामने खड़ा हो गया। ततस्तयोर एवं संजाता परस्परम आलापा, फिर उन दोनों में परस्पर इस प्रकार बातचीत हुई। साथियों, इस प्रकार प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया है कि जब गौर सिंह संदेश स्थान का पता लगा लेते हैं तो वे कुटीर के पटल प्रांत में छिपाकर रखी गई तलवारों में से एक तलवार खींच लेते हैं और खाली हाथ वाले मुनि के द्वारा अनुगम्यमान होते हुए वह गौर सिंह, जिसके कपोलों पर और आंखों पर घुंघराले बाल आ गए थे और उन बालों को अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से हटाते हुए मुनि के वेश को धारण किए हुए से, और क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल दिखाई दे रही थी, उनके हाथ कांप रहे थे और वे हाथों में निर्दय तलवार लिए हुए थे। शिवजी की आराधना के लिए
जिस प्रकार तपस्वी वेशधारी अर्जुन शांत और वीर दोनों रसों से युक्त होते हैं, वैसे ही वह गौर सिंह भी अर्जुन के समान शांत और वीर दोनों रसों से नहलाया हुआ सा प्रतीत हो रहा था। ऐसा वह गौर सिंह शीघ्र ही उन लताओं के समीप पहुंचा और वहां पर लताओं से आवेष्टित केले के 3 स्तंभों के बीच में उसने एक यवन युवक को देखा, जो कि नीले कपड़े के टुकड़े को सिर पर लपेटे हुए था। उसने हरे रंग का कुर्ता पहना हुआ था, कमर में काले रंग का कपड़ा बांधा हुआ था। उसने चितकबरे रंग के अधोवस्त्र पहने हुए थे। वो कांकासन पर बैठा हुआ था और उसने केले के थावले पर अधोमुखी रखी हुई तलवार की मूठ पर अपने दोनों हाथ उल्टे रखे हुए थे। शायद उसने लहसुन खा रखा था, इसलिए उसके मुख से लहसुन की दुर्गंध आ रही थी और वह उस दुर्गंध से केले के कोमल पत्तों को मलिन कर रहा था। उस यवन युवक की दाढ़ी अभी अभी आई ही थी और उसने कन्या अपहरण रूपी पाप कर्म किया था और इस कर्म के कारण अपयश रूपी पंख से कलंकित आनंद वाला वह यवन युवक लगभग 20 वर्ष का था। जब यवन युवक यह देखता है कि गौर सिंह और उसकी आंखें मिल गई हैं, तो वह यह समझ जाता है कि अब मैं देख लिया गया हूँ। तो यह मान करके वह झाड़ी से उछलकर बाहर आता है और मयान से तलवार खींच करके युद्ध करने के लिए उत्सुक हो जाता है। तब गौर सिंह और उस यवन युवक के बीच में युद्ध के स्थान पर बातचीत होती है। इस प्रकार प्रस्तुत गद्यांश में बड़े ही सुंदर ढंग से गौर सिंह के स्वरूप का वर्णन किया गया है और उसे शिव जी के समान बताया गया है। क्षमा कीजिएगा, शिव जी की आराधना करने वाले अर्जुन के समान उसे बताया गया है। जिस प्रकार अर्जुन पाशुपास्त्र प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करता है, तो वह योद्धा अर्जुन, जो कि कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर है, जो कि पांडवों का नायक है, वह वीर अर्जुन जब शिव जी की आराधना में लीन होते हैं तो वे शांत रस को धारण कर लेते हैं। इस प्रकार शांत और वीर दोनों रसों से जिस प्रकार अर्जुन नहलाया हुआ सा प्रतीत हो रहा था, वैसे ही वह गौर सिंह भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे शांत और वीर दोनों रसों से नहलाया हुआ। उसके बाद इस गद्यांश में यवन युवक की स्वरूप का वर्णन किया गया है। वह यवन युवक भी वीर है, इसी कारण से वह गौर सिंह के समक्ष तलवार लेकर के युद्ध के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। इसी का वर्णन प्रस्तुत गद्यांश में किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में कन्यका अपहरण पंक कलंकिताननम, इसमें अनुप्रास अलंकार है।
महादेव मारी राधीशु तपस्वी वेशो अर्जुन इव। इसमें गौर सिंह को अर्जुन के समान बताया है, इसलिए उपमा अलंकार है। शांत वीर रस द्वय स्नातर इव। इसमें भी गौर सिंह में शिवजी की आराधना करने वाले अर्जुन के समान शांत और वीर रस की संभावना की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस पूरे गद्यांश में शिवाजी के विश्वस्त सहयोगियों की वीरता और सजगता का बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।